इजी स्टडी पुल में आपका स्वागत है स्टूडेंट। अपन कर रहे थे रीजनिंग में नंबर सीरीज। अब नंबर सीरीज के हमने दो पार्ट कर लिए स्टूडेंट, ये तीसरा पार्ट कर रहे हैं। इसमें थोड़े से मॉडरेट लेवल के प्रश्न है और थोड़े से हाई लेवल के प्रश्न है। अब देखो, जो पहला प्रश्न दे रखा है, 4 प्रश्न रखे हैं, 4 और रखेंगे यानी 8 प्रश्न हो जाएंगे टोटल। और जो सेकंड क्लास में थे वो भी मैंने आपको 8 प्रश्न करवाए हैं और फर्स्ट क्लास में मैंने सीरीज के 8 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न करवाए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। पहला प्रश्न अपने पास क्या कह रहा है, देखो 3 से 4 हो गया, 4 से 12 हो गया, 12 से 48 हो गया और 48 से 576 हो गया। देखो ऑप्शन जब आप चेक कर रहे हो तो ऑप्शन में काफी बड़े नंबर आ रहे हैं। अब देखो आपने जब ऑप्शन को चेक किया तो आपको ये लगा कि जब ऑप्शन इतने बड़े आ रहे होंगे तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई हुआ है कन्फर्म। डिवाइड करता हूं तो वैल्यू छोटी होती है और जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो वैल्यू क्या होती है, बड़ी होती है। और वही काम यहाँ पे हो रहा है। तो देखो आपने देखा कि जब मैं 3 देखा, 4 देखा, तो अगर मैं डिफरेंस देखूंगा तो 1 आएगा, फिर डिफरेंस देखूंगा तो 8 आएगा, फिर डिफरेंस देखूंगा तो 36 आएगा। तो कुछ लग नहीं रहा। लेकिन देखो इस प्रकार के पैटर्न में क्या लग रहा है, इस प्रकार के पैटर्न में कुछ नहीं है। आपके सामने आपको साफ साफ दिख रहा है कि मैं अगर 3 और 4 का मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं 3 और 4 का क्या कर दूं, इन दोनों नंबर का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को जो मल्टीप्लाई वो मिल रहा है वो यहां मिल रहा है। देखो यहां मिल रहा है 12, पता चल रहा है। फिर देखो मैंने देखा कि अगर मैं 4 और 12 का अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो देखो मेरे को वो कहां मिल रहा है, यहां पे मिल रहा है 48। तो इसका मतलब पहले दो नंबर का मल्टीप्लाई अगले नंबर को प्रदर्शित कर रहा है। यानी पहले दो नंबर का जो मल्टीप्लाई हो रहा है, इन दो नंबर का मल्टीप्लाई ये नंबर बनेगा, इन दो नंबर का मल्टीप्लाई ये नंबर बनेगा, इन दो का मल्टीप्लाई आगे बनेगा। तो देखो मैं कह रहा हूं 12 को जब मैं 48 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को ये नंबर मिल रहा है। तो देखो आप क्या करो, 8 को जब 2 से गुणा करोगे तो 6 आएगा और 6 ही मेरे पास लास्ट डिजिट आ रहा है। अब आपको क्या करना है, अब आपको बस कुछ नहीं करना, आपको 48 को किससे गुणा करना है, 576 से क्या करना है, गुणा करना है। जब आप 576 से 48 को गुणा करोगे तो देखो 8 को 6 से कर लो, जब आपको 8 को 6 से करते हो तो 48 बनते हैं। 48 का मतलब 8 सिंगल डिजिट बनेगा और जब 8 सिंगल डिजिट बनेगा तो आपको सारा मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी जब आप 48 को 576 से गुणा करोगे तो 27,648 आ जाएगा। क्यों, कैसे किया भाई, देखो 8 को जब मैं 6 से गुणा करूंगा तो इकाई का डिजिट आएगा वो 8 आएगा, 8 6 48 यानी 8 आएगा। 8 मेरे पास केवल और केवल एक ही नंबर ऑप्शन में है। यानी कौन से ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, एक नंबर मेरा क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। अब देखो अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, देखो दूसरा अच्छा प्रश्न है, वैरायटी का प्रश्न है, मॉडरेट लेवल का प्रश्न है। तो देखो आपको बोला है कि 2.2 से 14.8 हो गया, 14.8 से 40 हो गया, 40 से 90.4 हो गया। तो देखो जब मैं किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को इस प्रकार का वैल्यू नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो जब मैं 14.8 को गुणा करूंगा तो 40 के समथिंग नहीं मिलेगा। क्यों भाई, मैं देखो 14.8 को 3 से गुणा करूंगा तो 14 या 42 से 2.5 से गुणा करूंगा तब भी नहीं बनेगा। तो देखो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ कन्फर्म कोई ना कोई डिफरेंस का मामला हो सकता है। तो मैं कहूंगा डिफरेंस देख लेता हूं, 2.2 14.8 का जो डिफरेंस होगा वो आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा, 12.6 का डिफरेंस है। कितने का 6, 12.6 का डिफरेंस है। फिर देखो 12.6 का डिफरेंस है तो आगे डिफरेंस देखो कितने का है, 40 में से मैं 14 घटाऊंगा, डायरेक्ट 14 घटा देता हूँ, 40 में 14 घटाऊंगा 26 बचेगा और 26 में से 0.8 घटाऊंगा तो 25.2 बचेगा। कितना बचेगा, 25.2 बचेगा, यानी ये भी डिफरेंस हो गया। फिर एक डिफरेंस और देखता हूं तो मेरे को आगे जो डिफरेंस मिला वो मैं घटाऊंगा। तो देखो 90 में से मैं पहले 40 घटा देता हूं और जब 90 में से 40 जाएगा कितना बचेगा, 50 बचेगा। और 50 में से 90 में से 40 घटाऊंगा कितना बचेगा, 50 बचेगा। और 50, अब देखो 50 बच गया है क्योंकि मेरे को 90.4 में से 40 घटाने हैं सिर्फ। तो इसका मतलब मेरे पास 50.4 बच गया। कितना बच गया, 50.4। अब आगे कितना जोड़ूं, तो बात समझ में आ रही है। देखो अब मेरी बात ये समझ में आया कि पहले 12.6 जोड़ा, फिर 25.2 ऐड किया, तो एक बात समझ में आई कि 12.6 तो ऐड किया। अब देखो 12.6 का डबल 25.2 होता है। देखो 12.6 का जब आप डबल करोगे तो 25.2 मिलेगा और 25.2 का जब आप डबल करोगे तो 50.4 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको आगे जो ऐड करना पड़ेगा वो 50.4 का डबल कितना होता है, 100.8। कितना हो जाएगा,
100.8। भाई 50 का डबल 100, 0.4 का डबल कितना 0.8 है। तो इसका मतलब 100.8 क्या करना पड़ेगा आपको, ऐड करना पड़ेगा। और जब आप 90.4 में 100.8 को क्या करोगे, ऐड करोगे, तो देखो आपको कितना मिलेगा, 100 और 90 कितना 190, और 0.8 और 0.4 मिलके कितना हो जाएगा 1 पॉइंट कितना 2। तो जब मैं 190 में 1.2 और जोड़ूंगा तो मेरा जो करेक्ट आंसर आएगा वो 191.2 आ जाएगा। यानी अपना जो आंसर आएगा वो 1 नंबर ऑप्शन आ जाएगा। इसमें भी कितना आ जाएगा 191.2 सही आंसर हो जाएगा। यानी अच्छे प्रकार का टाइप का सवाल था, यानी जो लॉजिक था इसमें वो बहुत ही अच्छा था, पॉइंट का लॉजिक था। ये नहीं कि आप पॉइंट का देख के छोड़ाओ, एग्जाम में छोड़ कर नहीं आना कोई भी क्वेश्चन। अब देखो अगला प्रश्न, ये और भी अच्छा है। देखो 1.5 से 9/4 हुआ, 9/4 से 3 हुआ, फिर क्वेश्चन वाचक चिन्ह दे दिया, फिर 4.5 हुआ, 21.4 हुआ, फिर क्या हुआ 15। ये जो ऑप्शन है इनके, ये ऑप्शन है इनके, ध्यान रखना ये ऑप्शन है, बीच में हमें क्या दे दिया, क्वेश्चन वाचक चिन्ह दे दिया। अब देखो जब मैंने देखा कि 1.5 से 9/4 बना रहा है, तो देखो रीजन क्या है 9/4 बनाने का, किस प्रकार बना होगा। तो देखो जब मैं ये पॉइंट हटाता हूं तो नीचे लग जाती है एक जीरो, यानी 10 बन जाएगा। तो 15/10 का मतलब है 3/2। अब 15/10 यानी मैं 1.5 को ही क्या लिख सकता हूं, 1.5 को ही मैं 3/2 लिख सकता हूं, क्योंकि मैं पॉइंट हटा रहा हूं ना एक बार। 1.5 को मैं क्या लिख सकता हूं 3/2। अब 3/2 से मेरे को 3/4 बनाना है, यानी सॉरी 9/4 बनाना है। तो एक ही काम से बन सकता है 9/4, जब मैं इसको 3/2 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो यानी 3/2 को मैं वापस 3/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 9/4 बन जाएगा। अब क्या करना है, अब मेरे को क्या चाहिए 3 चाहिए। तो देखो जब ऐसे आपके पास मल्टीप्लाई आए तो ध्यान रखना हमेशा एग्जाम में क्या होता है, या तो ये सीरीज ऐसे चलती है कि ऊपर वाले से क्या करता जाता है, एक अधिक करता जाता है, यानी पहले 3 किया फिर 4 कर दिया, या फिर नीचे वाले से में क्या करता जाता है, एक अधिक या एक कम किया जाता है। तो देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3/2 से क्या किया है, गुणा कर दिया। अब अगर मैं इसको देखो आगे, अगर मैं इसमें से एक बढ़ा दूं 4 और वापस मैं कितने से कर दूं 3 से, यानी मैंने ऊपर भी एक बढ़ा दिया और मैंने नीचे भी एक बढ़ा दिया। भाई 3 से क्या कर दिया 4 कर दिया, 2 से क्या कर दिया 3 कर दिया। और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो आप क्या करोगे, 3 से कट जाएगा कितनी बार 3 बार, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आपका 3 मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा 3। तो बात समझ में आ गई, बात ये समझ में आ गई कि अगला जो ये नंबर आएगा वो यहाँ 3 किया, यहाँ 4 किया, अगला नंबर 5 आएगा, और नीचे भी एक बढ़ जाएगा 2 3, नीचे बढ़ जाएगा 4, नीचे कितना बढ़ जाएगा 4। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ जो नंबर आएगा वो 3 × 5/4। तो 3 × 5/4 को 3 से गुणा करूंगा तो देखो कितना आ जाएगा, 5 दिया 15 और 15/4 आ जाएगा। ऑप्शन में जो अपना आंसर है वो पहला ही ऑप्शन है, तो यानी 15/4 क्या आ जाएगा, अपना राइट आंसर आ जाएगा इसमें। भाई 15/4। अब आगे आप देखना चाहते हो, जांच करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, 15/4 को किससे गुणा करोगे, आगे आप करोगे कि 15/4 को मैं गुणा कर देता हूं किससे, आगे नंबर बढ़ेगा कितना 6 और नीचे बढ़ जाएगा कितना 5, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो वो ऊपर कटेगा 3 बार, और इसको 2 से काट दो कितनी बार 3 बार, तो 3 3 9 हो जाएगा और नीचे बच जाएगा 2, और 9/2 का मतलब होता है 4.5। यानी लॉजिक जो चल रहा था वो ये चल रहा है कि गुणा 3/2, गुणा 4/3, गुणा 5/4, गुणा 6/5, गुणा 7/6, ये लॉजिक चल रहा था। तो बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में आने लायक सवाल है, ध्यान रखना, बढ़िया कंसेप्ट का सवाल है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। तो देखो सवाल, नेक्स्ट सवाल क्या है, देखो 2 7 11 62 28 213 क्वेश्चन वाचक चिन्ह। तो देखो इस प्रकार का सवाल जब आपके क्यूब हो और वर्ग हो अच्छे से याद होंगे तो आपको खुद को महसूस हो जाएगा कि देखो ये जो नंबर नजर आ रहे हैं मेरे को 213 28 62 11 7, ये मेरे को कहीं ना कहीं किसी की स्क्वायर या क्यूब के नजदीक नजर आ रहे हैं। भाई देखो डिफरेंस लूंगा 5 का आया, फिर देखो डिफरेंस 4 का आया, फिर काफी हो गया तो नजर नहीं आ रहा है। तो ये जो नंबर है मेरे को क्यूब और स्क्वायर के नजदीक आ रहे हैं। तो देखो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इस नंबर को ये लिख सकता हूं कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 की स्क्वायर प्लस 1। मैंने क्या लिख दिया, 1 की स्क्वायर प्लस क्या लिख दिया 1 लिख दिया। और जब मैंने 1 की स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया तो अगले नंबर को मैं क्या लिख सकता हूं, अगले नंबर को मैं 2 की क्यूब माइनस 1 लिख सकता हूं। तो देखो मैंने 2 की क्यूब माइनस 1 लिख दिया।
फिर देखो एक की स्क्वायर कर दी, दो की क्यूब कर दी। अगली बार मैं क्या कर देता हूं, अगली बार मैं कर देता हूं क्या, मैंने कर दिया 3 की स्क्वायर प्लस का 2 ऐड कर दिया। अभी 3 की स्क्वायर कितनी, 9, 9 में 2 ऐड करूंगा कितना हो जाएगा 11। फिर देखो मैंने अगली बार क्या किया, अगली बार मैंने कर दिया 4 की, देखो दो, पहले स्क्वायर की फिर क्यूब की फिर स्क्वायर की, अब की बार कन्फर्म क्यूब करेंगे। और 4 की क्यूब कितनी होती है 64, और 64 में से 2 कम कर देंगे तो बन जाएगा 62। इसी प्रकार देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो पहले स्क्वायर फिर क्यूब फिर स्क्वायर फिर क्यूब, तो अगली बार नंबर बढ़ रहे हैं, ध्यान रखना नंबर बढ़ रहे हैं, पहले 1 था फिर 2 था फिर 3 था फिर 4 था, अगली बार 5 आएगा। तो 5 की स्क्वायर 25 होती है और 25 में 3 ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 28। फिर देखो मैंने देखा कि अगला जो नंबर आएगा वो आएगा 6 की, तो क्या आएगी क्यूब आएगी, और माइनस का कितना आएगा 3, यानी एक बार तो देखो नंबर को ऐड कर रहा है, +1 -1 +2 -2 +3 -3। तो अब की बार जो यहाँ पे नंबर आएगा कन्फर्म, वो नंबर आएगा, नंबर तो आएगा 7, नंबर तो कितना आएगा 7, और 7 की क्या होगी स्क्वायर होगी पहले, और ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, ऐड होगा, क्योंकि 4 ऐड हो जाएगा, और जब 4 ऐड होगा तो 7 की स्क्वायर 49, और 49 में जब आप 4 ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा 53 मिलेगा, यानी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इस सीरीज का वो 53 हो जाएगा। तो देखो ये भी आसान था, चारों जो सवाल है एकदम बढ़िया कंसेप्ट के सवाल है, आप इनको आसानी से क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। देखो नेक्स्ट पर्सन क्या कहता है, देखो 7 से 5 हुई वैल्यू, 5 से 7 हुआ, 7 से 17 हुआ, 17 से 63 हुआ, 63 से क्वेश्चन हुआ 16। तो देखो बढ़िया टाइप का सवाल है, किस प्रकार करोगे। अब देखो मैं आपको बताता हूं, जब भी देखो जस्ट ये सारे सवाल एक ही टाइप के हैं, किस प्रकार के हैं, देखो देखो जब भी कोई बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू हो रहा है तो वहां पे कोई ना कोई पॉइंट से मल्टीप्लाई करके कुछ घटा रहा होता है या कुछ जोड़ रहा होता है। जैसे देखो इसी सवाल में ही हो रहा है, देखो जब आप डिफरेंस करोगे तो यहाँ 2 का है, फिर यहाँ -2 का है, यहाँ +2 का है, फिर यहाँ देखो 10 का हो गया, तो डिफरेंस तो नहीं चलेगा। तो देखो यहाँ मैं ऐसे कर सकता हूं इस पर्सन को कि मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, किसको 7 को। जब मैं 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 7 आएगा, और 7 में से मैं कितना घटाऊं ताकि ये 5 बन जाए, भाई 2 घटाऊंगा तभी 5 बनेगा। इसका मतलब है अगले नंबर को मैं 1 से तो गुणा करूंगा, कर सकता हूं, या तो मैं 1 से गुणा करूं या फिर मैं 2 से। जब मैं 1 से गुणा करूंगा तो 5 ही बनेगा, फिर मैं +2 करता हूं तो 7 बन जाएगा, ठीक है। लेकिन जब दोबारा मैं 1 से गुणा करूंगा तो फिर देखो ज्यादा नंबर है, तो इसका मतलब ये जरूर हो सकता है कि अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं और -3 कर दूं ताकि 7 बन सके। देखो 5 का डबल 10, और 10 में से 3 जाएगा 7 बन जाएगा, यानी अगला नंबर जो बन सकता है वो ये बन सकता है कि गुणा में 3 कर दूं और माइनस कितना कर दूं 4। देखो एक एक गुणा में बढ़ रहा है, एक एक माइनस में बढ़ रहा है, गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3, -2 -3 -4। अगली बार देखो जब मैं 7 को 3 से गुणा कर रहा हूं 21, 21 में से 4 जाएगा 17। अगली बार जब बारी आएगी तो आएगी गुणा की 4 की और माइनस के 5 की, और मेरे को पता है जब 17 को 4 से गुणा करता हूं तो 68 आता है, और 68 में से 5 घटाऊंगा 63 आएगा। तो अगली बार जो बारी आएगी वो आएगी किसकी, गुणा 5 और माइनस के 6 की, यानी मेरे को 63 को किससे गुणा करना है 5 से। अब मैं 63 को 5 से गुणा करता हूं तो देखो कितना आएगा, 5 या 15 का 5 बचेगा कितना, 1 5 के 30, और एक कितना हो जाएगा 31, यानी कितना हो जाएगा 315 हो जाएगा। और 315 में से जब मैं 6 घटाऊंगा तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 309, यानी कितना आ जाएगा 309। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगले प्रश्न में देखो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 13 को 1 से गुणा करूंगा 13 ही मिलेगा, -1 करूंगा 12 बन जाएगा, फिर 12 को 1 से गुणा करूंगा +4 हो रहा है, नहीं बन रहा है, फिर देखो गुणा नहीं बन रहा है, तो यहाँ क्या पता डिफरेंस ही हो डायरेक्ट। तो देखो डिफरेंस कर रहा हूं मैं डायरेक्ट, तो ये हो रहा है -1 का डिफरेंस। फिर देखो मैंने डिफरेंस किया तो ये हो रहा है कितने का, +4 का डिफरेंस। भाई देखो यहाँ माइनस का हुआ, यहाँ प्लस का हुआ, फिर देखो यहाँ हो गया -9, यहाँ क्या हो गया -9। फिर देखो 7 से 23 बना, इसका मतलब है 23 7 कितना हो गया 16, यानी 16 क्या क्या हो गया प्लस। तो एक बात समझ में आ गई कि यहाँ क्या कर रहा है, 1 की स्क्वायर कर रहा है, यहाँ 2 की स्क्वायर है, यहाँ 3 की स्क्वायर है, यहाँ 4 की स्क्वायर। क्यों, देखो मैं इसको 1 की स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको मैं 3 की स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इसको मैं 4 की स्क्वायर लिख सकता हूँ। यानी कहने का मतलब हुआ पहले 1 की स्क्वायर को कम किया,
फिर 2 की स्क्वायर को ऐड किया, फिर 3 की स्क्वायर को कम किया, फिर 4 की स्क्वायर को ऐड किया। अगली बार जब बारी आएगी तो मेरे को पता है मैं 5 की स्क्वायर को क्या करूंगा, कम कर दूंगा, यानी 5 की स्क्वायर में क्या कर दूंगा, घटा दूंगा। और जब मैं 5 की स्क्वायर को देखो घटाऊंगा 23 में से, तो माइनस की वैल्यू आएगी, और वो कितनी आएगी, -2 आएगी। यानी जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ये वाला हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन। तो इस प्रकार के प्रश्न को आप क्या कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। 7वां प्रश्न देखो आज का। 7वां प्रश्न है 16 से 8 हुआ। अब देखो स्टूडेंट, जब आपके पास बड़े नंबर से सीधा देखो हाफ हो रहा है, तो साफ साफ पता चल रहा है हाफ कब होता है, जब 16 से 8 हो रहा है तो आधा कर रहा है। अब आधे से कर रहा है तो या तो फिर 1 से गुणा करेगा, या फिर 0.5 या 1.5 या 2.5 या उससे डबल से करेगा। तो देखो साफ साफ नजर आ रहा है कि 16 से 8 तभी बन सकता है जब मैं इसका हाफ करूं, यानी 0.5 से गुणा करूं, तभी बन सकता है। फिर देखो 8 का 12 कैसे बनेगा, या तो मैं 1 से गुणा करूंगा तो नहीं बनेगा, या फिर मैं इसको 1.5 से गुणा करूंगा तो देखो आसान है, मैं 8 को 1 से करूंगा तो 8 बनेगा, 0.5 का 4 का 8 का आधा हो जाएगा 4, और फिर मैं 8 में 4 जोड़ूंगा 12 बन जाएगा। यानी पहले 0.5 से गुणा किया, फिर 1.5 से गुणा किया, यानी एक ऐड करके गुणा कर रहे हैं। अब की बार जब गुणा होगा तो मेरे को पता है कि गुणा होगा 2.5 से कम, कितने से होगा, 2.5 से होगा। कैसे होगा देखो, 0.5 1.5 फिर एक ऐड किया 2.5, गुणा करके देखो 12 को जब 2 से करूंगा कितना आएगा 24, और 0.5 इसको आधा कर देगा 6 बन जाएगा, 24 में 6 जोड़ूंगा 30 हो जाएगा। तो अगली बार जो बनेगा वो क्या बनेगा, गुणा करना पड़ेगा 3.5 से। तो बात समझ में आ गई, 30 को 3 से गुणा करूंगा 90 बनेगा, और 90 ये 0.5 इसको क्या कर देगा, आधा कर देगा, और 90 में 15 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। यानी जो मेरा सही आंसर आएगा वो 105 आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन अपना सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न को क्या कर सकते हो, आसानी से हल कर सकते हो। अच्छा प्रश्न है, बढ़िया कंसेप्ट का प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाले कंसेप्ट का प्रश्न है। इस वाले कंसेप्ट को आप ध्यान रखना कि जब वैल्यू आधी होती है, यानी छोटी होती है पहले वाले नंबर से, तो आधा 1.5 या 2.5 या जितने से मल्टीप्लाई करता है, उस प्रकार का कंसेप्ट है, तो ध्यान रखना स्टूडेंट। अगला प्रश्न देखो, अगले प्रश्न में आपको साफ साफ पता चल रहा है कि देखो हाफ हो रहा है, अगले प्रश्न में भी हाफ हो रहा है। तो देखो मैंने किया कि ये हाफ हो गया, ये कितना हो गया, हाफ हो गया, यानी 1/0.5 कर दो या हाफ कर दो। लेकिन देखो मैं अगला नंबर ले रहा हूं ना, तो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है भाई, जब मैं गुणा करूंगा तो 1 होगा, या फिर जब मैंने 0.5 से कर दिया तो 1 से गुणा करूंगा या 1.5 से करूंगा, तो 42 को जब 1.5 से गुणा करूंगा तो 28 तो नहीं आएगा। तो देखो ये जो मैंने आज ही आपको सवाल कराया उसी टाइप का प्रश्न है। जब मैं इसको हाफ से कर दिया, आधा कर दिया, तो अगली बार ये हो सकता है कि ये नंबर बढ़ जाए, ये नंबर भी क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो यानी जब मैंने 1 लिया, तो अगर मैं ऊपर 2 ले लेता हूं, नीचे 3 ले लेता हूं, तो अब मैं इसको सोल्व करके देखता हूं। तो देखो 42 को जब मैं 2/3 करूंगा, तो देखो 3 से 42 कटेगा कितनी बार, 14 बार, और 14 2 से गुणा हो जाएगा 28। यानी आसानी से हो रहा है प्रश्न, अच्छे कंसेप्ट का सवाल है। फिर देखो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा जब मैंने 1 ले लिया, 2 ले लिया, अगली बार ऊपर आएगा 3, और नीचे आएगा 2 ले लिया, 3 ले लिया, नीचे आएगा 4। तो जब मैं इसको 4 को 28 से काटूंगा कितना आएगा 7, और 7 को 3 से करूंगा देखो 21 आ रहा है। तो अगली बार जब बारी आएगी तो मेरे पास पता चल गया, अगली बार ऊपर 4 आएगा, नीचे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो देखो पहले आप 21 को 4 से क्या कर लो, गुणा कर लो। जब मैं 21 को 4 से गुणा करूंगा तो 84 यानी 84 आएगा, और 84 में मैं 5 का भाग दूंगा तो देखो कितनी बढ़ जाएगा, 5 एक कम 5 बच गई, क्या वहां पे 3, और 3 के आगे 34 बन गया। तो देखो 34 बन गया, तो 5 छके कितना हो जाएगा, 30, बच गए कितने 4, और 8 पंजे 40। तो यानी आपका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो 16.8 आ जाएगा। तो इस प्रकार देखो स्टूडेंट, आप इन प्रश्नों को आसानी से क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। सीरीज के जो बढ़िया बढ़िया प्रश्न है वो मैंने आपको कम से कम 24 प्रश्न करवा दिए हैं। पहले वाला पार्ट, सेकंड वाला पार्ट, ये थर्ड वाला पार्ट है जो आप आसानी से देख सकते हो। इसका लेवल है, ये अच्छे अच्छे टाइप के सवाल हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ऐसे कंसेप्ट पता चले। और अगर